इजराइल हमास के बीच चल रही जंग से जुड़ी ये सबसे विस्फोटक खबर है। इजराइल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। गाजा में बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे हैं, लेकिन किसी को रहम नहीं आ रहा। अब सवाल है कि क्या नेतन्याहू को कोई मुस्लिम देश रोक पाएगा? उधर इजराइल में ही 1000 से ज्यादा इजरायली सैनिकों पर गाज गिराने की तैयारी चल रही है। आखिर वजह क्या है? क्यों सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं नेतन्याहू? आज बताएंगे आपको। लेकिन पहले बात गाजा की, जिसे 2 हिस्सों में बांट दिया है इजराइल ने। दरअसल इजराइल ने भयानक कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि हवाई सुरक्षा बलों ने शनिवार को दक्षिणी गाजा में इजरायली सीमावर्ती समुदायों को निशाना बनाकर दागे गए 3 रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया है और हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जबकि इससे पहले इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा था कि उसके बलों ने गाजा में मुराग कॉरिडोर पर तैनाती पूरी कर ली है और दक्षिणी गाजा को बाकी गाजा पट्टी से काट दिया गया है। लेकिन गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष ने मानवीय त्रासदी को गंभीर रूप से बढ़ा दिया है। मुराग कॉरिडोर पर नियंत्रण स्थापित करने और दक्षिणी गाजा को बाकी क्षेत्र से अलग करने के बाद इजरायली सेना ने राफा शहर को घेर लिया। इस सैन्य कार्रवाई के दौरान दर्जनों आतंकवादियों को मारने और भूमिगत सुरंगों और आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। इस बीच गाजा को कंट्रोल करने वाले हमास के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि उसका एक प्रतिनिधिमंडल संभावित युद्ध विराम समझौते पर मिस्र के मध्यस्थों के साथ बातचीत के लिए शनिवार को काहिरा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि बैठक में युद्ध को समाप्त करने, आक्रामकता को रोकने और गाजा से कब्जे वाली सेनाओं की पूरी तरह वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने की दिशा में वास्तविक बात हो सकेगी। इजराइल ने गाजा को 2 हिस्सों में बांटा, जिसका बेहद बुरा असर गाजा वासियों पर पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गाजा में हुआ यह सबसे बड़ा विध्वंस है। गाजा की 23 लाख आबादी में से लगभग 5% लोग मारे गए हैं और 80,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस संघर्ष ने गाजा की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया है और गाजा के 18 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। गाजा में खाद्य आपूर्ति की स्थिति भी अत्यंत गंभीर है। इजरायली घेराबंदी की वजह से गाजा पट्टी में खाने पीने का सामान नहीं जा पा रहा है, जिससे लोगों को पेड़ों की पत्तियां और घास खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भूख से मरने के कगार पर पहुंच गए बच्चे घास खाकर पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बड़े देशों का दिल नहीं पसीज रहा। इन सब के बीच इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि गेंद हमास के पाले में है। अधिकारियों ने कहा है कि जहां तक इजराइल का सवाल है, मिस्र का प्रस्ताव जिसमें 8 जीवित बंधकों की रिहाई शामिल थी, अमेरिका के दूत विटकॉक योजना के साथ साथ चर्चा में था। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को मिस्र के युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विचार विमर्श किया है। मिस्र के प्रस्ताव में युद्ध को खत्म करने के लिए कदम उठाना शामिल है, जिसका इजराइल विरोध कर रहा है। लेकिन गाजा में जारी ये संघर्ष न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रहा है, बल्कि वैश्विक मानवाधिकार के लिए भी एक गंभीर चुनौती पेश कर रहा है। भूख से बिलबिलाते घास खाते बच्चों की दर्दनाक दास्तां ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। एक बार फिर इस युद्ध के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है इन तस्वीरों ने। और गाजा के 2 हिस्सों में टुकड़े के बाद अब बात इजराइल में अपने ही सैनिकों पर एक्शन की तैयारी की। दरअसल इजरायली सेना में बगावत करने वालों पर अब गाज गिराने की तैयारी है।
इजराइल की सेना ने एक फैसला लिया कि आरक्षित सेना में ऐसा कोई सैनिक नौकरी नहीं करेगा जिन्होंने इजराइल के गाजा पर हमले का विरोध किया था। दरअसल शुक्रवार को जारी एक बयान में सेना ने कहा कि ये एक्शन उन लोगों पर लिया जाएगा जिन्होंने पत्र लिखे थे और कहा था कि इजरायली सरकार राजनीतिक फायदे के लिए लड़ रही है। पत्र में दावा किया गया था कि सरकार का प्रयास बंधकों को वापस लाना नहीं है। इस पत्र के समर्थन में कई सैनिकों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। माना जा रहा है कि 1000 से ज्यादा सैनिकों पर गाज गिराई जा सकती है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने बताया कि यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी सेना के भीतर ही मतभेद पैदा करे। सैन्य अधिकारी ने कहा कि ये एक ऐसा समय है जब हमें मिलकर लड़ना होगा। लड़ने के बजाय उल्टे सवाल खड़ा करना स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। ऐसा करने से सैनिकों का मनोबल गिरता है। इस मामले पर इजरायली सेना ने कहा कि हमने फैसला लिया, ऐसा कोई भी आरक्षित सैनिक अब सर्विस नहीं करेगा जिसने भी लेटर पर साइन किया हो। इस बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि सेना में यह नहीं बताया गया कि इस एक्शन के कितने लोग शिकार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक की जानकारी के अनुसार इजरायली सेना में शामिल 1000 से ज्यादा एयरफोर्स रिजर्व सैनिकों और रिटायर्ड जवानों ने ऐसे लेटर पर हस्ताक्षर किए थे। ये लेटर इजरायली मीडिया में गुरुवार को प्रकाशित हुआ था। अब आपको बताते हैं कि इस पत्र में आखिर मांग क्या की गई है। गुरुवार को सामने आए इस पत्र में सेना के कुछ जवानों ने मांग करते हुए कहा कि इजरायली सरकार को बंधकों को वापस लाना चाहिए। पत्र में कहा गया कि भले ही बंधकों को छुड़ाने के लिए इस जंग को रोकना पड़े। ये पत्र ऐसे समय पर सामने आया है जिस दिन जब इजरायल ने गाजा पर हमले काफी तेज कर दिए हैं। वहीं इजरायल ने गाजा पट्टी के कई रास्तों को ब्लॉक भी कर दिया है। दावा है कि इन्हीं रास्तों के जरिए गाजा पट्टी में मदद पहुंचती थी। दरअसल अब बंधकों की रिहाई की जोर शोर से मांग उठ रही है और इसी को लेकर अब इजरायल बड़े एक्शन की तैयारी में है। आपको याद दिला दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल में घुसकर हमला किया था। इसके बाद इजरायल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इजरायल ने उग्रवादी समूह के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध के पीछे तुरंत एकजुटता दिखाई थी और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्ध विराम टूटने के बाद से गाजा में 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने शुक्रवार को उत्तरी गाजा के कई इलाकों में रहने वाले लोगों को तत्काल चेतावनी जारी की, जिसमें उन्हें तुरंत इलाके को खाली करने के लिए कहा गया है। दरअसल इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग का खामियाजा गाजा में रहने वाले आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। अभी तक हजारों लोगों की न केवल जान जा चुकी है बल्कि गंभीर तौर पर जख्मी लोगों का इलाज भी वहां पर चल रहा है और लाखों लोग वहां से पलायन भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।